ओं गंगणपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः ज्ञानयोग अंतर्गते गुणत्रय विभाग योगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीतामृत का पान करने वाले भक्तजनों, 13वें अध्याय से जो शुद्ध ज्ञान की धारा प्रारंभ हुई है वह 14वें अध्याय में भी जारी है। प्रकृति की त्रिगुणात्मक माया को स्पष्ट रूप में इस अध्याय में समझाया गया है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ही जीव प्रकृति के बंधन में पड़ता है। इन गुणों से पार पाना ही ज्ञान का परम लक्ष्य है। यही कारण है कि भगवान इस 14वें अध्याय में इन 3 गुणों को स्वरूप, कार्य, कारण, प्रभाव और उनसे होने वाले बंधन और उससे मुक्त होने का उपाय बताया है। इन्हीं त्रिगुणात्मक बंधन में जीव संसार के कठिन दुखों को भोगने के लिए बाध्य होता है और जो इन गुणों से छूट जाता है वह त्रिगुणातीत हो सुख दुख से परे परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। भक्तजनों से भगवान के चरणों के दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर यह कहना चाहता है कि संसार के भयावह दुखों से सदा के लिए जो छूटना चाहता है उसे इस अध्याय के परम ज्ञान को मन में पूरी तरह से बैठा लेना चाहिए। गीता का परम लक्ष्य आसक्ति से छूटने का सरल मार्ग इस अध्याय में दर्शाया गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, लोक तथा परलोक के लिए जो भी सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र ज्ञान है उसको मैं फिर से तुमसे कहूँगा, क्योंकि मुनियों ने भी इसी ज्ञान को जानकर सिद्धि पाई थी और सहज रूप में ही मुक्ति को पा लिया था। हे अर्जुन, इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेने वाला पुरुष न तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न होता है और न प्रलय काल के भीषण संकट को झेलता है, अर्थात वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब पुरुष त्रिगुणातीत हो जाता है तो जन्म के समय का भीषण कष्ट नहीं झेलना पड़ता, साथ ही प्रलयकालीन व्याकुलता से भी वह सुरक्षित हो जाता है, अर्थात वह जीव परमात्मा के साथ अभिन्न हो परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे ज्ञानों में भी जो उत्तम ज्ञान है अर्थात सर्वोत्कृष्ट और पवित्र ज्ञान है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिस प्रकार से गंगा जल के स्पर्श मात्र से संपूर्ण वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, उसी प्रकार इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में जिज्ञासा करने मात्र से मनुष्य पवित्र होता चला जाता है एवं इस ज्ञान के तत्व से जानकर परम पवित्र हो जाता है। यह 14वां अध्याय है और भगवान ने 14 श्लोक में ही अर्थात 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार से विवेचन किया है। इस श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करने से मानव जन्म मरण स्वरूप दुखमय संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को धारण करने से बढ़कर कोई सिद्धि भी नहीं है। इस परम सिद्धि के प्रभाव से प्रकृति के कार्य त्रिगुणात्मक संसार से संबंध टूट जाता है। भगवान कहते हैं कि जो इस महान ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया वह मेरे समान गुणातीत हो जाता है, अर्थात इस ज्ञान को धारण करने वाले साधकों में और मुझ परमेश्वर में कुछ भी अंतर रह ही नहीं जाता, अर्थात यह ज्ञान मनुष्य को ईश्वरत्व प्रदान करने वाला है। अतः गुणों से परे होने वाले साधक का नाश प्रलय काल में भी नहीं होता, वह तो ईश्वर से अभिन्न हो जाता है। प्रकृति के इन त्रिगुणात्मक भावों पर विचार करने के पहले सृष्टि की उत्पत्ति के जो 2 श्लोक बताए गए हैं, क्योंकि इसी क्रम में प्रकृति के त्रिगुणात्मक माया का कारण भी इससे ज्ञात हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म स्वरूप मूल प्रकृति संपूर्ण जीवों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब जोनियों में अर्थात 84 लाख जीव जोनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब की गर्भ धारण करने वाली जो माता है वह प्रकृति है और बीज को प्रदान करने वाला मैं पिता हूँ। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के आदि में मैं मूल प्रकृति अर्थात आद्य शक्ति की योनि स्थान अर्थात उत्पत्ति स्थान में चेतन रूपी बीज डालकर 84 लाख जीव जोनियों की सृष्टि करता हूँ।
प्रकृति त्रिगुणात्मक है और चेतन रूपी परमात्मा निर्गुण है। जीव अपने उत्पत्ति स्थान से अधिक आसक्त होने के कारण जड़ रूप शरीर के गुणों से बंध जाता है, जिससे सांसारिक बंधनों में जकड़ता जाता है और अपना बीज स्वरूप को ही भूल जाता है। यद्यपि कि जीव शरीर का निर्माण चेतन बीज से हुआ है, जो कि सनातन बीज है या उसको अव्यय, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। जब बीज सनातन है, निर्गुण है, फिर फसल भी सनातन ही होनी चाहिए। लेकिन प्रकृति की त्रिगुणात्मक माया के जाल में फंसकर जीव जड़ प्रकृति के गुणों को ही अपना स्वरूप मान लेता है और वह अपने सनातन बीज को नहीं समझने के कारण गुणों के प्रभाव में ही उलझ जाता है। ये प्रकृति के कौन से गुण हैं जिनके कारण जीव बंधन में पड़ते हैं या संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में पीसते रहते हैं? इस पर कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यद्यपि कि जीवात्मा का वास्तविक संबंध अविनाशी परमात्मा से है, लेकिन प्रकृति के इन्हीं तीन गुणों से जीव संसार बंधन में बंधकर दुख भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। ये गुण ही निर्विकार और अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और सुख की तो राशि है। अर्थात जब जीवात्मा इन तीनों गुणों से परे अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है तो वह दुख का नामो निशान उसे नहीं पता चलता। जीव संसार और परमात्मा दोनों को पाने की लालसा रखता है। जीव संसार के भोग से सुखी होना चाहता है, अर्थात उसे धन, संपत्ति, मान, यश, आदर आदि नश्वर भाव में आसक्ति होने लगती है। साथ ही वह परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन संसारिक भावों में जीव को तत्काल सुख की प्रतीति होती है, इसलिए गुणों की तरफ खिंचा चला जाता है, परंतु वह कभी न तृप्त होने वाली विषयों को कामना में घोर दुखों को ही प्राप्त करता है। सांसारिक इच्छाओं का त्याग मात्र से ही व्यक्ति अपने स्वाभाविक आनंद को सहज रूप में प्राप्त कर लेता है। क्षणिक पदार्थों का स्वभावतः क्षय हो रहा है। जो स्वतः आपका त्याग कर रहे हैं उनका त्याग करने में क्या कठिनाई है? किसी का पुत्र तो किसी की पत्नी अथवा किसी का प्रिय पात्र सब संसार से विदा हो रहे हैं, फिर भी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। सुबह भोजन बना दीजिए तो शाम में उसमें गंध आने लगती है, अर्थात खराब होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो यह जो है नश्वर प्रकृति है, नश्वर संसार है। इन नश्वर संबंधों अथवा वस्तुओं का त्याग करने में क्या परेशानी है? क्योंकि आप त्यागे या न त्यागे, संसार या वस्तु जो नश्वर है वह तो आपका त्याग निश्चित ही करेंगे। बस उसे स्वयं उस पदार्थों को, नश्वर पदार्थों को न पकड़ा जाए तो वह प्रकृति के जो जितने भी नश्वर पदार्थ हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। गुणों का स्वभावतः त्याग होते जाता है, फिर कौन सा दुख रहेगा और कैसा बंधन रहेगा? जीव का शरीर भी नित्य क्षय की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात मनुष्य भी एक मृत्यु की तरफ बढ़ता है। फिर कैसा अहंकार, कैसी ममता? जिस शरीर की इच्छा, आशा, तृष्णा, राग द्वेष की पूर्ति में सब प्रयत्न कर रहे हैं, वह शरीर ही नहीं रहने वाला, तो फिर इस शरीर की आवश्यकता एवं संबंधों के लिए जीव क्यों दुखी होता है? शरीर मरण धर्मा है, इस तथ्य को बार बार स्मरण करने से अविनाशी परमात्मा से संबंध जुड़ता चला जाता है। शरीर के साथ जब तक अहंता और ममता लगी रहेगी, ये तीनों गुण बंधन में डालते रहेंगे। ये तीनों गुण किस प्रकार जीव को बांधते हैं, इसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अगले 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है। भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उन 3 गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण ज्ञान का प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है, लेकिन सुख की आसक्ति और ज्ञान के अभिमान से बांधता है।
तमोगुण और रजोगुण तो एक दूसरे के निकट है और वह सत्वगुण इन दोनों से बहुत दूर है। सत्वगुण परमात्म तत्व को प्राप्त कराने में सहायक है, लेकिन सत्वगुण से जो शांति एवं सुख मिलता है उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए और न ही अपने ज्ञान के श्रेष्ठता का अभिमान ही करना चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि में जो शांति मिलती है या सुख मिलता है उसको भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जो बंधन का कारण होता है, अर्थात संसार चक्र में पुनः गिरने की संभावना बन जाती है। अतः सत्वगुण से भी जीव ऊपर उठकर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख शांति का लोभ एवं ज्ञान का अभिमान सत्वगुण में भी बंधन का कारण बनता है। यदि इसमें आसक्ति एवं ज्ञान का अभिमान न हो तो यह धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाला है, सत्य श्रद्धा का आविर्भाव करता है और असत श्रद्धा को समाप्त करता है। इसलिए इसे श्वेत वर्ण वाला कहा गया। हे अर्जुन, आत्मा का रंजन करने वाला राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को कर्मों एवं उसके फल के संबंध से बांधता है। रजोगुण अनुराग स्वरूप तथा तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। अत्यधिक भोग दुख प्रदान करने वाला है। ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, अभिमान, मद और गर्व को उत्पन्न करने वाला रजोगुण ही है। तृष्णा और आसक्ति का जनक भी रजोगुण ही है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से पुनः बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण का जन्म होता है और रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। अर्थात सांसारिक पदार्थों के आकर्षण से राग उत्पन्न होता है, जिससे आशा और तृष्णा आदि विकार का भी जन्म हो जाता है, जिससे शांति का नाश होता है। संसारिक भोगों की आसक्ति सुख चैन को खोने वाला है, परमात्मा से विस्मृति कराने वाला है। रजोगुण अधिक खाने वाला है, अर्थात वह तृप्ति सुख का नाश करने वाला है। राग के कारण ही जीव शरीर से संबंध बनाए रखता है और अविनाशी स्वरूप से दूरी बनाता है। भौतिक सुखों से आबद्ध रहने से रजोगुणी कर्म फल भोगने के लिए उत्तम, मध्यम और अधम योनियों में जन्म लेता है, अतः रजोगुण बंधन में डालने वाला है। हे अर्जुन, अब तू अज्ञान से उत्पन्न होने वाले तमोगुण के संदर्भ में यह बात जान लो कि तमोगुण प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा जीव को बंधन में डालता है। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है, यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों का दोष देखने का स्वभाव एवं दूसरों को कष्ट पहुंचाने का भाव रहने के कारण क्रोध की अधिकता से, पशु भाव से संपन्न होने से रजोगुण बंधन में डालता है। तमोगुण बढ़ने से मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, आचरण असुर, राक्षस और पशुओं की तरह हो जाता है, जिससे मनुष्यत्व का त्याग कर देता है। तमोगुण का प्रमाद दो प्रकार का है, अक्रिय और सक्रिय प्रमाद। करने योग्य काम न करना अक्रिय प्रमाद है, जैसे माता पिता की सेवा न करना, संध्या वंदन आदि परम आवश्यक कृत्य नहीं करना, प्राप्त अवसर का सदुपयोग न करना। प्रमाद के कारण निष्क्रिय रहने से जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। अकरणीय कार्य अर्थात निषिद्ध आचरण सक्रिय प्रमाद है, जैसे ताश खेलना, जुआ खेलना, ये सब गंदे नाटक, सिनेमा देखना, बीड़ी, सिगरेट आदि मादक पदार्थों का सेवन करना, शास्त्र निषिद्ध भोजन एवं व्यवहार करना, शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानना, यह जो है यह स्वरूप प्रमाद के अंतर्गत आता है। वास्तव में प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमादम वै मृत्युमहं ब्रवीमि, अतः प्रमाद सर्वथा त्याज्य है। इसी कारण तमोगुणी मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। कर्तव्य कर्मों को टालने वाला आलस्य भी प्रमाद की तरह ही सर्वथा त्याज्य है। आलसी व्यक्ति का धर्म कर्म कभी सिद्ध नहीं हो पाता, अतः आलस्य भी बंधन में ही डालने वाला है। निद्रा उतनी ही जरूरी है जिससे थकान दूर हो सके। अति निद्रा त्याज्य है, क्योंकि निद्रालु स्वभाव वाले व्यक्तियों का योग सिद्ध नहीं होता।
अतः परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है, उसके बाद आलस्य का स्थान है और अंत में अति निद्रा भी परमार्थ के मार्ग में बंधन उत्पन्न करता है। अब भगवान बताते हैं कि ये तीनों गुण मनुष्य को कौन से काम कराते हैं। भगवान कहते हैं सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। सत्वगुण सात्विक सुख में आसक्त करता है, रजोगुण क्रिया भोग और पदार्थों में लगाव उत्पन्न कर राग रूप में उलझा देता है, लेकिन तमोगुण तो ज्ञान का नाश कर मूढ़ता उत्पन्न करता है और प्रमाद एवं आलस्य में डुबा ही देता है। सत्वगुण में जो सुख प्राप्त होता है उससे वह सुख के प्रति राग अर्थात आसक्ति हो जाती है और सत्वगुण में साधक ज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी बन जाने का अभिमान होने लगता है, जिससे आसक्ति एवं अहंकार उत्पन्न होता है। रजोगुणी भोगों की इच्छा करता है, जिससे भोगों की चाह में वह घोर कर्मों में अपने आप को लगाए रहता है। तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके मनुष्य को प्रमाद में डाल देता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों में एक समय में एक ही गुण प्रभावी रहता है और अन्य दोनों गुण दबा देता है। जब सत्वगुण प्रभावित रहता है तो उस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है और जब रजोगुण प्रभावित रहता है तो सत्वगुण और तमोगुण को दबाता है। इसी प्रकार जब तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो रजोगुण और सत्वगुण को दबना पड़ता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात रजोगुण का कार्य लोभ, आसक्ति, अशांति, कामना, तृष्णा, ममता, प्रवृत्ति, स्पृहा, सांसारिक संग्रह और भोगों में लगाव और तमोगुण का कार्य प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मूढ़ता, जड़ता, अज्ञानता, मोह आदि को दबाकर सत्वगुण अंतःकरण में संतोष, त्याग, शांति, उदारता, समता, निवृत्ति, वैराग्य आदि सद्वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तमोगुण और सत्वगुण को छीण करके रजोगुण बढ़ता है। अर्थात तमोगुण के कार्य प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा आदि और सत्वगुण के कार्य वैराग्य आदि वृत्तियों को दबाकर रजोगुण अंतःकरण में लोभ आदि वृत्तियां उत्पन्न कर देता है। रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अर्थात रजोगुण के कार्य लोभ आदि और सत्वगुण के कार्य वैराग्य आदि वृत्तियों को दबाकर तमोगुण प्रमाद आदि वृत्तियां उत्पन्न कर देता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का चक्र चलते रहता है। शरीर में कौन सा गुण प्रभावी है इसका पता करने के लिए नियम बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। जब मन में लोभ, कामना, अशांति, लालच, सांसारिक संग्रह और भोगों की इच्छा न हो तथा कथा प्रवचन सुनने में मन लगे, बुद्धि धर्म कार्य में लगी हो, मन निर्मल हो, संपूर्ण अंग नेत्र आदि इंद्रियां हल्की हो, पूजा पाठ एवं सत्संग में गहरी रुचि हो, तो समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का प्रारंभ सकाम भाव से होता है। अशांति और विषय भोगों की लालसा से सब उत्पन्न होते हैं। बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न होता है। ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, उत्कंठा और ममता उत्पन्न होती है। नाना प्रकार के कर्म करने के लिए अंतःकरण में जो आसक्ति पूर्वक भाव उत्पन्न होते हैं उसे प्रवृत्ति कहते हैं। रजोगुण के अंतर्गत स्पृहा अर्थात अभिलाषा प्रबल रहता है। संसारिक पदार्थों को अपने लिए आवश्यक मानना स्पृहा है। जो भी संसार में वस्तु है ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए आवश्यक है, ऐसा यदि भाव आने लगे तो समझना चाहिए कि स्पृहा जग गई। अतः रजोगुण के अंतर्गत लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति और स्पृहा की अधिकता रहती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश
कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और मोह उत्पन्न होता है। तमोगुण बढ़ने पर इंद्रियां अपने आप विषयों को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाती, जिससे अप्रकाश कहा गया है। तमोगुण के उत्पन्न होने पर अप्रवृत्ति होती है, अर्थात किसी भी काम में मन नहीं लगता। बिना किसी मकसद के लेटे लेटे बैठ करके समय बिताने की इच्छा होती है। कोई काम रहने पर भी अभी नहीं फिर कभी कर लेंगे, ऐसा भाव तमोगुण में जो उत्पन्न होता है उसे अप्रवृत्ति कहा गया है। इसमें समय का दुरुपयोग होता है और व्यक्ति को आगे चल करके पछताना पड़ता है कि सही समय पर मैंने सही प्रयोग नहीं किया, अपने समय का सही उपयोग मैंने नहीं किया, इसी कारण दुख भी झेलना पड़ेगा। अप्रवृत्ति में समय बिताने के कारण विद्यार्थी विद्या अर्जन में, धनार्थी धन अर्जन में और परमार्थी ईश्वर प्राप्ति में विफल हो जाते हैं। अतः तमोगुण की अप्रवृत्ति से अवश्य ही बचने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात अप्रवृत्ति में समय बिताना ही नहीं चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति में ढिलाई और सुखासक्ति के कारण कर्तव्य कर्म से आदमी विमुख हो जाता है, अर्थात आदमी अप्रवृत्ति के कारण ही प्रमादी हो जाता है, अर्थात कर्तव्य कर्म को पूरा नहीं कर पाता है। तमोगुण के कारण व्यक्ति कर्तव्य को अकर्तव्य, पवित्र को अपवित्र, नित्य को अनित्य, शुद्ध को अशुद्ध और हित को अहित मानने लगता है। तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, उसका स्मृति का नाश हो जाता है, उसका याददाश्त शक्ति चली जाती है, उसका स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, चेतना शक्ति शिथिल हो जाती है और यह जो है पूरी तरह से उसका मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। तमोगुण का रंग काला है, यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोष देखने का स्वभाव और पर पीड़ादायक स्वभाव से युक्त तमोगुण कहा गया है। तमोगुण में स्थित मन कलहयुक्त, चंचल, कामी और मूढ़ भाव को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय में जिस गुण में व्यक्ति स्थित होता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अंते मति सा गति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य सत्गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उत्तम कर्म करने वाले को निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। रजोगुण बढ़ने पर जो मृत्यु को प्राप्त करता है वह कर्मों की आसक्ति वाले जो वे मनुष्य हैं वे फिर उनको मनुष्य योनि में ही जन्म लेना पड़ता है, तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति मरने के बाद जो दूसरा जब जन्म होता है तो वह कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, अर्थात वह कुत्ता बन सकता है, सुअर बन सकता है, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू जैसी उसको योनि मिलती है। मरणासन व्यक्ति के चारों तरफ सत्व गुण का वातावरण बनाना चाहिए। गीता, रामायण अथवा पुराण कथा का वाचन करना चाहिए जिससे व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति हो। मरणासन व्यक्ति के सामने मोह ममता जगाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। सांसारिक भोगों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रजोगुण या तमोगुण का वातावरण बन जाएगा और व्यक्ति का अगला जन्म बिगड़ जाएगा। व्यक्ति को जीवन भर जैसा गुण प्रभावित किया है मृत्यु के समय में वही गुण प्रभावी रहता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल प्राप्त होता है। राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल अज्ञान है। जिसने जीवन को सत्गुण में ही अधिक जिया है वह हर हालत में उत्तम फल को ही प्राप्त करेगा। सत्गुण का अभ्यासी यदि किसी कारणवश मृत्यु के समय कुत्ता का स्मरण कर लिया और अगला जोनी यदि उसको कुत्ता को भी मिल जाए तब भी उस कुत्ते के जोनी में भी उसे सुख मिलता है। बहुत तरह से वह दिव्य दिव्य भोगों को भोगने लगता है जो साधारण मनुष्यों के लिए दुर्लभ ही होता है। कितने मनुष्य को तो भरपेट खाना भी नहीं नसीब होता। यह सब पूर्व जन्मों के ही फल का कारण है। राजस कर्म घोर कर्मों में फलासक्त रखता है जिससे फल के रूप में दुख ही प्राप्त होता है। भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम, भोग की आसक्ति रोग में परिणत कर देती है, क्योंकि यदि भोग में व्यक्ति अधिक लग जाएगा तो निश्चित रूप से रोगी बन जाता है। तमोगुण का फल अज्ञान है, अर्थात अज्ञान से उत्पन्न मूढ़ता पाप कर्म में ही लगाती है।
जिससे शरीर छूटने पर नारकीय जीव में जन्म प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ की प्राप्ति होती है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी रहता है। सत्वगुण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी के कारण जीव को त्याग, वैराग्य, शांति, उदारता, क्षमता, मन की प्रसन्नता, प्रकाश, प्रीति, निर्मलता और धैर्य आदि वृत्तियां सहज भाव में प्राप्त हो जाती हैं। रजोगुण के लोभ से व्यक्ति आसक्ति, कामना, तृष्णा, ममता, स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा, सांसारिक संग्रह और भोग में लिप्सा आदि बंधनकारी वृत्तियों से बंध जाता है। अज्ञान से बुद्धि में जड़ता आती है जिससे प्रमाद, आलस्य, निद्रा, भ्रम, विपरीत निश्चय और शरीर को ही अपना स्वरूप मानना, अकरणीय कार्यों को करना और कर्तव्य कर्मों को न करना आदि तमोगुणी वृत्तियां उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य अति निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु आदि नीच जोनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा अर्थात कर्मों का साक्षी पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि विचारवान पुरुष जब संपूर्ण क्रियाओं को गुणों के द्वारा गुणों में हुई मानता है अर्थात देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना, चिंतन, मनन और व्यवहार आदि इंद्रियों का खेल है, उसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, वह पुरुष अपने को अकर्ता, अभोक्ता देखता है, गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा देखता है, ऐसा मानता है, वही तीनों गुणों से परे निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करता है। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति के त्रिगुणात्मक भावों सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से सना हुआ 23 तत्वों का पिंड स्वरूप यह स्थूल शरीर को समझकर इन गुणों का त्याग करने से ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर सब प्रकार के दुखों से परे हो परमानंद को प्राप्त करता है। जीव जब शरीर के भाव गुणों को त्याग देता है तो वह सहज ही निर्गुण आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की तरफ चलने का संकल्प ही सुख का मार्ग खोल देता है। जीव अपने आप को मरण धर्मा समझता है क्योंकि वह शरीर को ही अपना मानता है। जब शरीर को अपने से अलग कर स्वयं को परमात्मा का स्वरूप मानता है तो अमरता का बोध होता है। जीव प्रकृति जन्य गुणों का संग करके अपने को पराधीन मानने लगता है। गुणों के प्रभाव से ही मनुष्य अपने आप को कमजोर बना लेता है, जिससे यह मुक्त हुआ जीव भी बंधन में पड़ जाता है। इन गुणों के कारण ही जीव सुख दुख को भोगने के लिए विवश होता है। गुणों के भोग में सुख खोजता है जो कि संभव नहीं है। अतः इन तीनों गुणों का त्याग ही परमानंद की प्राप्ति का मार्ग है। इस त्रिगुणातीत सूत्र को सुनकर अर्जुन को गुणातीत पुरुष के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अतः अर्जुन कहते हैं कि हे सर्वसमर्थ प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्थात अर्जुन यहाँ यह जानना चाहते हैं कि जो पुरुष गुणातीत हो जाता है वह गुणों के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि द्वारा कैसे पहचान में आएगा कि वह गुणातीत है। गुणातीत पुरुष और साधारण पुरुष में क्या अंतर है और मनुष्य को त्रिगुणातीत होने के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर न उनसे द्वेष करता है, न उनसे निवृत्त होने पर उनकी
आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जब जीव के अंतःकरण में स्वच्छता का प्रकाश हो जाता है जिससे वह विषय को वास्तविक रूप में जान जाता है, अतः ज्ञान के प्रकाश में जीव यह भली भांति समझ लेता है कि हमारा प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से कोई संबंध नहीं है। अतः मन चाहे किसी भी गुण से संबंध हो, वह राग का त्याग कर किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता। न तो सत्वगुण के सुख से आसक्ति है, न रजोगुण के भोग से रुचि, और न ही तमोगुण का अज्ञान ही प्रभावी हो पाता है, क्योंकि साधक यही सोचता है कि संपूर्ण क्रियाएं, परिवर्तन और विकार गुणों के होते हैं। गुणातीत पुरुष जब अपने को गुणों से परे की अनुभूति पा लेता है, तब गुणों में होने वाले परिवर्तन और क्रियाओं आदि से राग द्वेष आदि विकार नहीं उत्पन्न होता। वह गुणों के द्वारा किसी भी प्रकार से विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा अनुभव करता हुआ परमात्मा में ही स्वयं को स्थापित किया रहता है। भगवान कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सोना में कोई अंतर नहीं मानने वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला है, वही त्रिगुणातीत है। मानापमान्यो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, अर्थात उसका कोई मान करे या अपमान, उससे कोई अंतर नहीं आता। मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से भी वह मुक्त है, क्योंकि वह यह नहीं समझता कि मैं कोई काम कर रहा हूं या कोई काम प्रारंभ कर रहा हूं। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। सुख दुख तो प्रकृति का कार्य है, जिससे त्रिगुणातीत पुरुष को कुछ भी लेना देना नहीं है। वह तो परमात्मा भाव में स्थित है, इसलिए उसके अंतःकरण में बाह्य परिस्थितियां कोई विकार उत्पन्न ही नहीं कर सकती, अर्थात वह सुखी दुखी नहीं होता। त्रिगुणातीत पुरुष को जड़ पदार्थों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, जिससे सोना हो या पत्थर अथवा मिट्टी का ढेला त्रिगुणातीत पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। साधारण मनुष्य जो प्रकृति से संबंध मानते हैं, उनके लिए संयोग वियोग अथवा प्रिय अप्रिय का भाव होता है, राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकार होते हैं, किंतु जो गुणातीत पुरुष है जो हो गया, उसको प्रिय अप्रिय भाव से कुछ भी लेना देना नहीं है। त्रिगुणातीत पुरुष का कोई निंदा करे या स्तुति, इस बात पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मान अपमान से भी त्रिगुणातीत प्रभावित नहीं होता। दोस्त हो अथवा मित्र, सबसे समान भाव में ही रहता है। त्रिगुणातीत यह मानता है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा होती है, अतः वह किसी कार्य का आरंभ करने में अपने को हेतु नहीं मानता, अर्थात वह कर्तृत्वाभिमान से रहित है कि मैंने कोई काम किया, ऐसा वह सोचता ही नहीं। वह त्रिगुणातीत सब प्रकार के उधम का त्याग कर देता है, केवल अपना स्वधर्माचरण में बिना किसी कामना के प्रवृत्त रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा अर्थात केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा भाव के साथ परम प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ मुझको भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। यदि साधक संसार को महत्व दे और संसार की वासना रखे तो उसकी वह भक्ति व्यभिचारिणी है। इसके विपरीत यदि वह संसार के नश्वर सुखों से विरक्त होकर एकमात्र परमात्मा से ही अनन्य प्रेम करता है तो उसकी वह भक्ति अव्यभिचारिणी कहलाती है।
यदि व्यक्ति अपने स्वधर्माचरण को सेवा भावना से अर्थात सब में भगवत बुद्धि का आश्रय कर संसार के अपने दायित्वों का निस्वार्थ पूर्वक निर्वहन करता है तो वह भी त्रिगुणातीत ही हो जाता है। जो लोग धन के लिए, मान के लिए, सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान का पूजन एवं अनुष्ठान करते हैं तो उनकी भक्ति जो है व्यभिचारिणी है, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। अतः अनन्य भक्ति के साथ निष्काम भाव से जो परमात्मा को निरंतर भजता है वह भी त्रिगुणातीत होकर ब्रह्म को प्राप्त होने का पात्र बन जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा अनन्य उपासक ब्रह्म की प्राप्ति का पात्र इसलिए बन जाता है कि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस अर्थात एकांतिक सुख अर्थात आनंद का आश्रय मैं ही हूं। भगवान यहां कहते हैं कि ब्रह्म और अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म, एकांतिक सुख, इन सब का आश्रय भगवान स्वयं ही है। अतः ये भगवान के स्वरूप हैं। भगवान अव्ययस्य अमृतस्य अर्थात अविनाशी अमृत है, देवता वाला अमृत नहीं जिसको पीने के बाद भी उन्हें फिर जन्म लेना पड़ता है। अविनाशी अमृत जिसका कभी नाश नहीं होता वह परमात्मा है। उस अविनाशी अमृत का जो अनुभव कर लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके अमर हो जाता है। इसी अमरता की प्राप्ति को ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है। फिर कहते हैं शाश्वतस्य धर्मस्य अर्थात सनातन धर्म भी मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि इस धर्म का आचरण करने से साधक मुझे ही प्राप्त होता है। संसार और जन्म मरण के दुखों से छुड़ाकर जो परमात्मा की ओर ले जाए वही धर्म अनादि अर्थात सनातन है। वह धर्म सदा रहा है और सदा रहेगा। इसलिए भगवान ने अपने आप को ही सनातन धर्म का स्वरूप बताया है। सगुण परमेश्वर ब्रह्म, अविनाशी अमृत, सनातन धर्म और अखंड एक रस आनंद के रूप में प्राप्त करने योग्य परमेश्वर ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वासुदेव ब्रह्म का स्थिति स्थान या आश्रय हूँ, नित्य मोक्ष की प्रतिष्ठा, सनातन धर्म की भी प्रतिष्ठा तथा एकांतिक सुख की भी प्रतिष्ठा हूँ। इस कारण मेरे भक्त मुझे अवश्य ही प्राप्त करते हैं। भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तजनों से यह कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में इस त्रिगुणात्मक रहस्य को समझकर जीवात्मा के शरीर रूपी भार को अलग कर अपने वास्तविक एवं मूल स्वरूप परमात्मा भाव में समर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के रोग का 3 कारण बताया गया है, वात, पीत और कफ, उसी प्रकार आत्मस्वरूप को प्राप्त करने में सत, रज और तम नामक 3 गुण ही उत्तरदायी हैं। जो प्रकृति के इस मूल विकार को भली भांति जान जाता है वह गुणों के वास्तविक रहस्य को जानकर सब दुखों से छूट जाता है। अतः इस अध्याय को बार बार सुनकर जीवन को सार्थक अवश्य बनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इसे श्रद्धा एवं विश्वास से इस गुणत्रय विभाग योग के सरल भाष्य रूप का श्रवण करेगा उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, संसार के दुखों से वह मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।